कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। प्रश्नावली 8 सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f ऑफ x बराबरी से मोड ऑफ x 0 लेस देन x लेस देन 3 x बराबरी से 2 पर अवकलनीय नहीं है। इसका हल हम ज्ञात करेंगे x बराबरी से 2 पर। तो ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिख रहे हैं राइट हैंड लिमिट आर एफ डैश 2 क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 बटे h। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। कंडीशन हमारे पास है, हम यहाँ पर इसको ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जो राइट हैंड लिमिट के सापेक्ष डिफरेंशिएट हम करते हैं, हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच। ऐसा हम इसको लिखते हैं, इसलिए हमने इसको इस प्रकार से लिखा। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 क्या 2 प्लस h 2 प्लस h माइनस 2। क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। यदि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं 0 1 2 और 3, महत्तम फलन क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि 2 से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई मीन्स 2.1 हो गई, और आगे बढ़े तो ये वैल्यू 2.2 हो गई, और आगे बढ़े तो यह वैल्यू 2.3 आ गई, और बिल्कुल 3 के करीब जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या 2.9। क्या मिलेगा 2.9। अगर इन दोनों के सेंटर में भी हम देखें तो हम 3 के बिल्कुल करीब पहुंच जाए तो वो मिलेगा 2.99। लेकिन जब महत्तम फलन लिखने की बारी आएगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो 2 प्लस h जब तक 3 कंप्लीट ना हो, जब तक क्या 3 कंप्लीट ना हो, 3 से पहले के सारे डिजिट्स को हम 2 लिखेंगे। इसी प्रकार जब 2 माइनस h होगा तो 2 प्लस h को हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 2 माइनस h होगा मतलब इस h में से बहुत मामूली सी वैल्यू घट रही है, तो ऐसी कंडीशन में 2 माइनस h को हम 1 लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है महत्तम फलन में। तो 2 प्लस h ये महत्तम फलन में क्या बनेगा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h मीन्स क्या बन गए 2 माइनस 2 बाय h। 2 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 माइनस 2 मीन्स 0 बाय h। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ये तो हमारे पास हो गया कौन सा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी में हम देखेंगे तो हमको इसी में अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चले। क्या LF डैश 2 इक्वल टू लिमिट क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2। क्योंकि h लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस h होगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो जानते हैं उसको लिखेंगे, क्योंकि जैसे राइट हैंड लिमिट को हम ऐसा लिखते वैसे ही कौन सी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कुछ इस प्रकार से लिखते। क्या लिखते f x माइनस h माइनस f ऑफ x
बाय माइनस एच। तो इसी रूप में हमने इसको क्या किया, चेंज किया। अब ये क्योंकि कंडीशन इसकी देखे, लिमिट h टेंड टू 0 मोड 2 माइनस एच माइनस मोड 2 बाय माइनस एच। 2 माइनस एच, अभी अपन ने देखा कि 2 से अगर थोड़ा भी सब्ट्रैक्ट होता है तो वह वैल्यू किधर, 1 के डायरेक्शन में, 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस 2 बाय माइनस एच। 1 माइनस 2 इसका मतलब हम सब जानते, 1 माइनस 2 मतलब इसको अगली स्टेप में हम लिखेंगे -1 बाय माइनस एच। माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन कंडीशन क्या आएगी, ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 1 बाय एच। अब इसमें हम h की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। h जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे, 0। तो जैसे 0 रखा तो ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, मतलब ये परिभाषित नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट को अगर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 0 आया है। इक्वेशन सेकंड को देखें तो इक्वेशन सेकंड इनफाइनाइट आया, क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है जिससे हमने डिफरेंशिएट किया और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जिससे हमने डिफरेंशिएट किया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स काहे पर, एक्स बराबरी से 2 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। एक्स बराबरी से 2 पर ये महत्तम फलन होगा, तो ये कैसा नहीं है, अवकलनीय नहीं है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल, धन्यवाद।